तो दोस्तों, आज अपन बात करेंगे सीबी प्री के एग्ज़ाम के बारे में कि इसको स्कोर अपना कैसे बढ़ाएं और 150 प्लस मेंटेन कैसे करें स्कोर, कि आपका कम ना आए, 150 से बेसिकली ज़्यादा ही आए। किसी का भी 100 आ रहा होगा, किसी का 110 आ रहा, किसी का 130, किसी का अच्छा भी आ रहा होगा, बट मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनका एवरेज 110 120 इसमें अटका हुआ है। तो वो लास्ट इन थोड़े जो दिन बचे हैं उनमें मेंटेन कैसे करें, 30 40 50 दिन बचे हैं, उसमें मेंटेन कैसे करें और अपने स्कोर कैसे इंक्रीज़ करें 150 तक। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्स्टली अपन मॉक के हिसाब से फॉर्मेट में बात करता हूँ। जैसे मॉक मतलब जैसे एग्जाम में आती है चीज़ें सब्जेक्ट वाइज, वैसे ही बताऊंगा कि पहले सब्जेक्ट को कैसे कंट्रोल करना है, ये सब बताता जाऊँगा। ठीक है, पहले आते हैं अपने सामने रीजनिंग। तो रीजनिंग में स्कोर आराम से 50 में 50 कर सकते हैं, बट ड्यू टू सिली मिस्टेक 2-3 गलत हो जाते हैं, तो इसमें 45 प्लस होना ही चाहिए। तो इसमें शायद हर कोई बच्चा स्कोर करेगा, तो इसमें आपको पीछे नहीं रहना है। ऐसा नहीं कि आपका इसमें 30 ही आ रहा है तो आप शायद आपको इसमें मोर प्रैक्टिस की ज़रूरत है और नॉलेज की ज़रूरत है। तो इसमें आप मॉक दो, मॉक दे ही रहे होंगे आप, तो उसमें एनालाइज करो, अच्छे से देखो कि आपका कौन सा गलत हो रहा है, कौन सा टॉपिक गलत हो रहा है। अगर कोई मतलब जैसे कोई सिली मिस्टेक हो गई तो वो अलग बात होती है, बट आपको कॉन्सेप्ट में ही कमी है। लाइक वेन डायग्राम हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, ये सब चीज़ें होती है। और वो क्या नाम होता है, वो डिकोडिंग हो गया। तो ऐसी चीज़ों को आप प्रैक्टिस करो। अगर आपका गलत हो रहा था, ये गलत नहीं होने चाहिए, तो इसमें आपको 45 प्लस तो आना ही चाहिए। अब दूसरी नंबर आती है जीएस। तो देखो, जीएस में आपको मैं 3 चीज़ें बताऊँगा आपको, तीनों चीज़ों फॉलो कर लोगे आपके 35 प्लस आराम से आएंगे। ये मैं बताता हूँ, सही बता रहा हूँ। ठीक है, बच्चों के आए आपके भी आएंगे। पहला आपको फॉलो करना है पारमार एसएससी। उनका पीवाई की पार्ट 3 है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप मेरे को डीएम कर सकते हो, मैं आपको भेज दूंगा। उसके नोट्स भी है। ठीक है, अगर बनाना हो तो आप अपनी मर्जी से बना सकते हो, या फिर मैं भी भेज दूंगा आपको। ठीक है, तो आप पहले परमार एसएससी का फॉलो करो, वो वीडियो देखो, लेक्चर एक देखो, 1.5 में देख सकते हो, नॉलेज के लिए कि समझाना। फिर उसका वो जो नोट्स भेजूँगा, या फिर आप डाउनलोड करो लिखोगे, तो उसको पढ़ना है उसके बाद में। और तीसरे नंबर पे ल्यूसेंट, डेली के 4 पेज स्टार्ट कर दो पढ़ना। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस पढ़ना है, रीडिंग करना, रटना नहीं है कि तुम उसको बैठ के एक एक रटते हो एक एक वर्ड। तुम बस वो रीडिंग करना है, रटना है, पढ़ना है बस उसको। 4 पेज पढ़ लो डेली के, काफ़ी है। 3 चीज़ें करो, फार्मेसी को फॉलो करो, वो बेच करो, क्या नाम जो भेजूँगा पीवाई की 3 लेक्चर 3। ठीक है, एंड नोट्स रिवाइज करो और लिसन पढ़ो। ठीक है, और उनका भी एक वो चल रहा है FBV रिवीजन, मतलब फास्ट रिवीजन चल रहा है उनका। सब्जेक्ट हर वीक में एक सब्जेक्ट लेके चल रहा है, और जो CPU और CCL को टारगेटेड है वो, तो आप उसको करो, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे CPU में। क्योंकि SSC PYQ उसको ही उठाता है, बार बार रिपीट करता है उसके अंदर की खुद, कभी उसका ईयर पूछ ली, कभी उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मतलब ये चीज़ें बार बार घुमा के पूछता रहता है। पारमार सर क्या करते हैं, डिटेल में पूरे निकाल के निचोड़ के रख देते हैं आपके सामने, ताकि सारे डिटेल पता हो आपको। आप अच्छे से उसको फॉलो करोगे तो आपके 35 प्लस मार्क्स गारंटेड है। तो आप ये फॉलो करो, फार्मासी सर को फॉलो करो, उनके नोट्स बनाओ, या फिर नहीं है नोट्स तो टेलीग्राम पे मैसेज करो, जो मैंने ID दे रखी है, आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, और तीसरे नंबर पे आती है ल्यूसेंट। ल्यूसेंट पढ़ो डेली की तरह, क्योंकि ल्यूसेंट पे ऐसी चीज़ है ना कि आप इसको पढ़ोगे तो देखो, खुद भी पढ़ना जरूरी होता है। सर से तो पढ़ोगे, इससे पढ़ोगे तो आपका अच्छा सा एक कॉन्फिडेंस बनेगा कि यार मैं सर से भी कर रहा हूँ, शेयर भी कर रहा हूँ, तो एक कॉन्फिडेंस जरूरी होता है। आप तुक्के भी लगाओगे ना तो भी आपके मतलब 50% चांस बनेगी कि सही हो जाएंगी, क्योंकि कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज़ होती है। ठीक है, तो जीएस का तो ये हो गया। अब बात आती है किसकी, मैथ की। तो मैथ का लास्ट में बताता हूँ, पहले इंग्लिश पे आते हैं। इंग्लिश का देखो यार, इसमें 35 आ जाते हैं, 35 या 38 के बीच में एवरेज सबके आ जाते हैं, मतलब नॉर्मल जो पढ़ता है में से सही पढ़ रहा है। बट बाद में थोड़ा सा 40 प्लस में थोड़ा सा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, क्योंकि इसमें रीडिंग पार्ट में कट जाते हैं, क्लोज टेस्ट में कट जाता है, पैसेज में कट जाता है, PQR से गलत हो जाते हैं। ये मेनली ये होते हैं, क्योंकि 35 और 38 की एवरेज ले आता था कि एरर जैसे नॉर्मल आते हैं, और वो क्या आती है, और ये सब नॉर्मली आता है, तो उसको कोई भी कर लेता है, क्योंकि वो क्या तो रटना होता है। तो अगर PYQ रो को आती है, ऐसे नहीं कि रो डेली वो के अपन अलग अलग देता है अपने को, PYQ वही रिपीटेड देता है, तो PY कोई भी कर लेता है। ठीक है, बट मेन चीज़ आती है रीडिंग, वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, उसमें दिक्कत आती है, उसमें कटते हैं मार्क्स। तो आपको ये चीज़ करनी है, अगर आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मार्क्स कट रहे हैं पैसेज में और क्लोज टेस्ट में, तो आपको एक काम करना, NCERT से 6 से लेकर 12 तक। क्योंकि आप, मैं ये नहीं कहूँगा द कोई भी द हिंदू पढ़ता है, कोई क्या द एक्सप्रेस पढ़ता है, यार
कि आप इंग्लिश मीडियम वालों को सही समझ में आ रहा है, हिंदी मीडियम वालों को अलग होता है, उनको समझ में नहीं आ रहा, वो पढ़ रहे हैं हाई लैंग्वेज, एग्जाम में आ रही नॉर्मल लैंग्वेज, और तुम पढ़ रहे हो हाई, और तुम समझ में भी नहीं आ रही। चलो ठीक है, तुम्हारे समझ में आया, तुम जैसे हिंदी को पढ़ते हैं वैसे इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो तुम पढ़ सकते हो हिंदू, बट जब समझ में नहीं आ रही, स्टोरी समझ में नहीं आ रही कि चल क्या रहा है, तो फ़ायदा ही नहीं है कुछ भी उस चीज़ का। तो मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि NCERT स्टार्ट कर दो, 6 से 12th NCERT ऑनलाइन मिल जाएगी, सर्च करना गूगल पे जाके NCERT और क्लिक करना टेक्स्ट बुक पे, वहाँ पे 6th क्लास की इंग्लिश से स्टार्ट कर दो। डेली की 2-3 स्टोरी पढ़ो, मज़ा आएगा। और आप देखना CGL की PYQ उठाना 2021, 22, 23 की ना, NCERT से डिट्टो उठा रखे हैं उन्होंने, तो अपन को वही चीज़ पढ़नी चाहिए जहाँ से वो उठा रहा है। अब वेंडर चेंज हो गया, वो वहीं से उठाएगा यार, वेंडर कहाँ से उठाएगा, इंग्लिश कहाँ से बना, अलग थोड़ी ना कर देगा रूल्स। तो वहीं पे आएंगे, कुछ नहीं होना, वही आएगा। बेसिक्स अगर आपके क्लियर है तो आपको वही नहीं रोकेगा। बेसिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, तो बेसिक्स पे क्लियर कमांड कर लोगे तो आप कोई भी आए तो वेंडर से क्या फ़र्क पड़ता है, अपने को बेसिक क्लियर अपन उड़ा देंगे। तो यही है कि आप बेसिक, इसमें यही है, आप रीडिंग को बहुत अच्छा बनाओ, तो इससे यही बनेगी कि आप रीडिंग करोगे तो आपकी एक फ्लो बनेगा इंग्लिश पढ़ने का, पैसेज में आपको बोरिंग नहीं लगेगी। अपना पैसेज देखो अटेम्प्ट करते हैं तो क्या लगता है बहुत बड़ा, 3 पैराग्राफ में होता है, तो पहला पैराग्राफ पढ़ा, दूसरे में है पहला भूल गए, तीसरे में है दूसरा पहला भूल गए, तो फिर वो एक मैसअप हो जाता है। पढ़ देखो इंग्लिश मीडियम वालों को देखा करो आप, वो पढ़ देते हैं, और अपन जैसे अपन इंग्लिश मीडियम वालों को छोड़ो, आप तो हिंदी पढ़ेंगे अपन, हिंदी में कोई पढ़ रहे हैं पेज, अपन को पूरा याद रहता है कि क्या क्या पढ़ा था, स्टोरी क्या क्या पढ़ी थी, क्या क्या हुआ था। वैसे ही इंग्लिश का अगर आप फ्लो बना लोगे, आपको समझ में आने लग जाएगी, तो इंग्लिश में सारा याद रहेगा। पैसे में दोबारा जाने की जरूरत नहीं है, आप वहीं से क्वेश्चन उठा के वो चेंज कर दोगे, जैसे इंग्लिश मीडियम वाले करते हैं। ठीक है, तो आपको कमांड बनानी है अपने रीडिंग पे। और अगर आपके PYQ में कट रहे हैं, कोई बात नहीं, करते हैं। आप 2021, 22 और 23 के जितने भी एग्जाम लिए हैं SSC ने, उसकी वोकेब कर लो, गारंटी है आपका एक भी गलत वोकेब हो जाए तो PYQ उठाता है, PYQ, और अभी भी PYQ ही उठाएगा, ये गारंटी है। ठीक है, इंग्लिश में तो ये कर लो, PYQ के अलावा कुछ नहीं आना है। और रूल्स में आप ग्रामर से पढ़ सकते हो, या फिर 120 रूल्स निमी सब बंसल मैम के भी है, रानी मैम के भी है, उनसे कर सकते हो। बहुत सारे टीचर है जो रूल्स को एक शॉर्ट्स रूप में बना के दे रखे कि तुम यहाँ से पढ़ सकते हो जल्दी के, तो वो पढ़ लो और बढ़िया प्रैक्टिस करो। तो पहली चीज़ आपको रीडिंग करनी है, कमांड बनानी ढंग से, और दूसरी वोकेब पढ़नी है ढंग से, रट दो वोकेब को, तो क्योंकि नंबर नहीं कटने चाहिए। और फिर यही हो गया कि रूल्स को रिवाइज करो और बस मॉक देते रहो। 4 चीज़ें करनी है, रीडिंग, वोकेब रटना, और सेक्शनल मॉक दो, और रूल्स रिवाइज करते रहो। ठीक है, 4 चीज़ें करो। अब बात आती है मैथ की, मेन तो यही है शुरू प्री के अंदर, मैथ और रीजनिंग। तो देखो मैथ में आपको क्या करना, आपका अगर 30 आ रहा है तो आपको 20 नंबर बहुत बड़े मार्जिन से, अगर इतना हार्ड नहीं आता है CPO का मैथ जो आपको 20 नंबर कट रहे हैं, तो आपको शायद आपकी बेसिक्स वीक है, या फिर आप थोड़े से स्पीड कम है आपकी, तो आपको करना क्या है, आपको मॉक देने हैं, मॉक देते ही होंगे, तो उसमें देखना आपका कोई कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है तो क्यों गलत हो रहा है। आपकी बेसिक्स के कारण हो रहा है, आपको नॉलेज ही नहीं है उसके कारण हो रहा है, या फिर आपकी सिली मिस्टेक्स हो रही है। तो इन चीज़ों पे ध्यान देना है। अगर सिली मिस्टेक भी ध्यान हो रही है तो आप सिली मिस्टेक को और करो। सिली मिस्टेक को अवॉइड कैसे करना है, ये मैंने वीडियो बना रखी है, देख सकते हो। दोबारा एक बार बता देता हूँ शॉर्ट्स में, कि अगर कोई क्वेश्चन गलत हुआ, मान लो प्रॉफिट एंड लॉस का गलत हुआ क्वेश्चन, ठीक है, तो वो गलत हो गया, कोई बात नहीं, तो उस क्वेश्चन को देखो कि यार ये गलत हुआ मेरा, और इसमें तो उसी क्वेश्चन को ना आप उसमें डाटा चेंज कर लो। लाइक उसमें 10 लिखा हुआ है तो आप 5 लिख लो, उसमें 20 लिखा हुआ आप 10 लिख लो। ऐसे डाटा चेंज करो, सेम लैंग्वेज की क्वेश्चन आप 2-3 बार कर डालो जल्दी जल्दी कॉपी के अंदर, आपको रट जाएगा, वो क्वेश्चन ही रट जाएगा, ज़रूरत ही नहीं कभी देखो कि फिर। और जैसे ही फिर कभी दोबारा मॉक में ऐसा क्वेश्चन देखो, तो आपको थोड़ा सा अलग टेस्ट दिखाने है कि यार ऐसा मेरा गलत होता है, मेरी सिली मिस्टेक होती है, तो इसमें मैं 2 सेकंड ज़्यादा दूंगा, अच्छे से पढ़ूंगा क्या पूछा है क्या नहीं पूछा, आपको MP पूछा है, CP पूछा है, या फिर SP पूछा है, लाभ पूछा है, हानि पूछी है, ये सब चीज़ें करना है। ठीक है, ऐसे देखना है, आपकी सिली मिस्टेक धीरे 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 अवॉइड होने स्टार्ट कर दोगी। जैसे आपका कोई गलत हुआ तो उस पर अलर्ट करो कि यार मेरा गलत होता है हर बार, मैं इस पर ज़्यादा टाइम दूंगा, तो आप उसको कमांड करना स्टार्ट कर दो, आपका हो जाएगा, सिली मिस्टेक कम हो जाएगी। तो आपको तो पहली चीज़ ये है कि सिली मिस्टेक देखनी है, तो सिली मिस्टेक को कम करना है। फिर उसके बाद में आते हैं कि यार इसको कॉन्सेप्ट नहीं आते हमें, तो उसी क्वेश्चन को उठाओ, पहले टेक्स्ट बुक पे खुद से कोशिश करो। पहले तो मैथ एक लैंग्वेज है, खुद से ही बनाते जाओ, लिखते जाओ, क्वेश्चन में क्या बोला लिखते जाओ, हो जाती है। पर बेसिकली कुछ कुछ होते हैं तो नहीं हो पाते हैं, तो आप देखो नहीं हुआ आपसे, टेक्स्ट बुक का सोल्यूशन देखो कि उसमें कैसे कैसे किया, फिर भी नहीं समझ में आया तो उठाओ, यूट्यूब पे बहुत वीडियो पड़े, कॉन्सेप्ट पता लग ही जाता है कि कौन से कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन है, रट डालो कॉन्सेप्ट और लिख डालो, पढ़ डालो, रिवाइज कर डालो, याद कर लो। ठीक है, तो ऐसे कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है।
तो मैथ में यही है कि सिली मिस्टेक को अवॉइड करो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो और बेसिक्स पे कमांड करो। मैं यही कहूँगा, शॉर्ट ट्रिक मत देखना भाई, एग्जाम में नहीं आती है काम, ये टीचर्स बताते रहता है शॉर्ट ट्रिक्स नहीं आती, कसम से बता रहा हूँ। जितनी शॉर्ट ट्रिक्स आती है ना मेरे को, मेरे कभी एग्जाम में काम नहीं आई। मुझे यहाँ पे भी कोई क्वेश्चन भेजेगा ना तो मैं उसको ऐसे 2 लाइन में करके भेज दूंगा, बट मेरे एग्जाम में नहीं आता है। कभी कोई क्वेश्चन आता है कि रट जाता है ना कोई क्वेश्चन, तो उसमें अलग बात होती है कि तुम्हें रट ही गया वो क्वेश्चन, तो वो आ जाती है दिमाग में। बट लिटरली बता रहा हूँ भाई, बेसिक्स काम आएंगे। मुझे शॉर्ट ट्रिक्स बहुत ज़्यादा आती है। मैंने पहले पहले शुरू में किया था, मेरी गलती यही थी कि मैं शॉर्ट ट्रिक्स पे चला गया इधर उधर। तो शॉर्ट ट्रिक्स में 50 में से मैं CGL देता था, CPO तो नहीं दिया कभी, बट 25 में से 15-16 हो गए शॉर्ट ट्रिक से। मतलब मॉक में तो हो जाते हैं, एग्जाम में तो चलता ही नहीं है दिमाग, और यहाँ पे हो जाएंगे। शॉर्ट ट्रिक्स याद करनी पड़ेगी यार, इसमें कौन सी शॉर्ट ट्रिक लगी थी। तो शॉर्ट ट्रिक्स पे चला गया मैं, तो होते ही नहीं थे शॉर्ट। फिर बाद में धीरे धीरे बेसिक्स पे कमांड किया अब ज़रूरत नहीं होती। अब आ जाते हैं अच्छे मार्क्स। मेरे CPU प्री में 48.75 मार्क्स थे। एक भी इसी कारण हुआ था, मेरा रटने के कारण। एक गलत इसलिए हुआ था, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, वो कुछ क्वेश्चन होता है ना जिसका आंसर एक होता है, उसी के कारण मुझे लगा या तो याद ही एक आंसर है, उसको लगा दिया मैंने, बट उसमें पढ़ा नहीं क्वेश्चन को अच्छे से कि उसमें कुछ कंडीशन से रखी है, तो वो इसलिए गलत हुआ था, वरना मेरा 50 में 50 था। तो मैं यही कहूँगा कि गलती मत करना, आपकी शॉर्ट ट्रिक पे ध्यान दे रहे हो, शॉर्ट ट्रिक मत जाना भाइयों, सच बता रहा हूँ, नुकसान कर बैठोगे। बेसिक्स पे कमांड कर लेना, आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो यही है इन शॉर्ट कि आप बेसिक्स पे कमांड करो, अपनी गलतियों को देखो कि क्या गलती हो रही है, अभी टाइम है, आप सुधार सकते हो गलती बढ़िया ढंग से। ठीक है, आप कोई दिक्कत नहीं, आप बढ़िया करोगे, आपका हो जाएगा। बस अपनी कमांड करते रहो अच्छी अच्छी चीज़ों पे, और देखो कि वहाँ मार्क्स क्या कट रहे हैं। मतलब सबके जैसे मार्क्स आते हैं, जैसे रीजनिंग में यार सबके मार्क्स आते हैं 45+, बहुत ही चीज़ स्कोर होता है, और मैथ में भी आते हैं। तो आप इनको पीछे नहीं हटना, अगर आप यहाँ पीछे हट गए तो आप कॉन्फिडेंस से बाहर हो गए यार। जैसे मान लो GS और इंग्लिश में सबके होते हैं, ठीक है, तो इसमें कम भी आ जाए तो थोड़ा बहुत चलता है, पर मैथ और इंग्लिश, रीजनिंग, ये ऐसी चीज़ें हैं ना कि इसमें आपका 90+ तो होना ही चाहिए। तो आप ऐसे करके चलो, थोड़ा थोड़ा बांटो स्कोर को, जैसे मतलब रीजनिंग में 45+ हो गया, मैथ में 45+ हो गया, 90 में हो गया, और इंग्लिश में 40 हो गया, ठीक है, तो कितना हो गया 130। और GS में आपके जितने आए थे, मैं मान के चल रहा हूँ 20, ताकि 150 तक पहुँच जाए। 20 तो नॉर्मल स्कोर, आप जैसे मैंने बताया पार मार्शल को फॉलो करोगे, गारंटी है 30+ तो जाएगा। तो 150 ये हो गया, 10 नॉर्मलाइजेशन हो गए, कितने हो गए 160, क्या है 160 है। और मैथ्स में खींच देना अच्छी, और इस बार तो बहुत अच्छी पोस्ट है CISF की, तो मिल जाएगी आराम से। CISF तो डन है, जूनियर बन के आ जाओगे। तो यही है, आपको और भी अच्छे से सुनना है, कोई कोई पर्सनल चाहिए कि भैया मेरे को पर्सनल बता दो अच्छे से थोड़ा सा और, तो आप मेरे को मेरी टेलीग्राम ID दे रखी है, मैं वहाँ पे आप बता दूंगा, मेरे को DM कर लो आप। तो यही था गाइज, अगली बार और अच्छे से, और थोड़ी फ्रिक्वेंट नहीं बोल पाता हूँ क्योंकि अभी स्टार्ट किया है, तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना। बट थोड़ा मैंने इनमें ध्यान मत देना कि बीच में क्या है, थोड़ा इधर उधर देखा थोड़ा सा, पर मैं चीज़ मैंने बोला क्या और उस पर ध्यान देना। लिटरली अगर वर्क कर लोगे ना 40 दिन, आपका स्कोर 150+ गारंटी है मेरी। अगर कितना भी आ रहा हो आपका 10, 120, 150 स्कोर गारंटी है, कोई नहीं रोक रहा आपका। ठीक है जी, जय हिंद। शेयर कर दो, लाइक कर दो, शेयर तो क्या ही करोगे, सब्सक्राइब कर दो। और अगर पर्सनल गाइड मतलब नॉर्मल चीज़ भी है, थोड़ा अच्छे से बताओ मेरे को, तो आप मेरे को DM कर लेना, मैं आपको कॉल कर लूँगा। ठीक है जी, थैंक यू, जय हिंद।